हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, ये वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस और बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम लीनियर मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 20 ग्राम बुलेट मूविंग एट 300 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग 1 मीटर ऑफ अ फाइन सैंड, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट। देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास कितना है बेटा, जिसका मास है 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, कह रहे हैं कि एक सैंड है, मान लेते हैं इस तरीके से सैंड है ये। ठीक है, ये बुलेट इसमें एंटर करती है, ये बुलेट इसमें एंटर करती है और 1 मीटर जाने के बाद 1 मीटर जाने के बाद ये रुक जाती है। ठीक है, क्या हुआ? ये 1 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया और फिर जाके फाइनली ये रुक गई। मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी? फाइनल वेलोसिटी 0 इस वजह से भी बेटे क्योंकि फाइनली बुलेट जाके क्या हो गई है? रुक गई है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब पूछ रहे हैं कि इस पे एवरेज फोर्स कितना लगा। ठीक है, चलो देखो, फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पढ़ा, मास जो कि है हमारे पास, मास है, ग्राम में गिवन है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं, दैट इज 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केजी। ये हमारे पास मास है। अच्छा, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? तो देखो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स होते हैं किस वाले इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन। तो बाय थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? थर्ड इक्वेशन आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है? 0 है। u कितना है? u है 300 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है? a फाइंड करना है, s कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये टर्म इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 300 स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम इसे फाइंड करना चाह रहे हैं आगे तो कर लेते हैं। वैसे ये हो जाएगा 9 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये नेगेटिव में आ रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा होगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें फाइंड करना फोर्स। तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास कितना था? 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, इंटू 45 इंटू 10 टू पावर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 45 इंटू 10 टू पावर 3 लिख लेते हैं और ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो ये पावर्स पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएंगी? ये कैंसिल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करते हैं इसे। आपके पास इतना फोर्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव फोर्स क्या बता रहा है? नेगेटिव फोर्स बता रहा है कि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है कि जब ये बुलेट इसके अंदर एंटर कर रही है तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो इस बुलेट के मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। और ये फोर्स कैसा हो गया बेटा? ये रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, तो माइनस 1350 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिप ऑफ मास 3 इंटू 10 टू पावर 7 केजी। एक शिप है जिसका मास कितना है बेटा? जिसका मास है 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 केजी। एक शिप का मास है। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, स्टार्टिंग में कैसे है? रेस्ट पे है। ठीक है, is to be pulled through a distance of 3 मीटर। कितना डिस्टेंस तक पुल करना है उसे? 3 मीटर के डिस्टेंस तक पुल करना है उसे। बाय अ मीन्स ऑफ अ फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई करके फोर्स लगाना है? मैं कितना? 5 इंटू 10 टू पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन का हमें फोर्स अप्लाई करना है। द स्पीड अटेन्ड इज नेग्लिजिबल, फाइंड द स्पीड अटेन्ड। ठीक है,
तो यहां पे मैं क्या फाइंड करना है कि कितनी स्पीड, उस पे कितनी स्पीड है, अच्छा सॉरी, द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल है, और हमें फाइंड करना है स्पीड। क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। और वाटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक बोट है, ये बना देते हैं एक बोट, ठीक है। ये शुरुआत में कैसे पे है, रेस्ट में, इस पे एक फोर्स अप्लाई करना है कि ये 3 मीटर के डिस्टेंस तक पुल किया जा सके, ऐसे, ठीक है, 3 मीटर के डिस्टेंस तक पुल किया जा सके। तो अब कह रहे हैं कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। फोर्स हमें गिवन है, मास हमारे पास है, तो पहले मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है बेटे, फोर्स है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, और मास कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 7, 3 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है। इसको काटते हैं तो कितना आएगा 5/3, पावर्स को काटेंगे तो अपॉन में 10 टू पावर 3 आ जाएगा, वो ऊपर जाके 10 टू पावर -3 हो जाएगा। ये इसका क्या है, ये इसका एक्सेलरेशन है, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है, और एक्सेलरेशन है हमारे पास। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाते हैं यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय थर्ड इक्वेशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइंड करना हमें, ये v स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। u कितना है, 0 है, u 0 है, प्लस 2, a कितना है 5/3 इंटू 10 टू पावर -3, 5/3 इंटू 10 टू पावर -3। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना 3 का, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व करते हैं, 10 टू द पावर -2 स्क्वायर रूट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू पावर -1, v की वैल्यू क्या गई 1/10, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या गई बेटा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये शिप है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस शिप की, ठीक है, जिस पे इतना फोर्स अप्लाई किया गया था। जो ये फोर्स था 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन का जो फोर्स था, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 0.5 मीटर, sorry 0.5 kg and acceleration of 4 meter per second square in another body. If both the bodies are fastened together, then how much acceleration will be produced by this force? देखो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना गिवन है 0.5 kg, 0.5 kg का इसका मास है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, जब इस पे एक फोर्स लगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया कितना 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या कह रहे हैं, यही फोर्स जब एक दूसरी बॉडी पे लगा, जब ये दूसरी बॉडी पे लगा तो इसमें एक्सेलरेशन आया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कितने का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस पे एक्सेलरेशन आया जब यही सेम फोर्स इस पे अप्लाई हुआ। अब कह रहे हैं कि जब इन दोनों बॉडीज को साथ में जोड़ दिया जाएगा, जब इन दोनों बॉडीज को साथ में जोड़ दिया जाएगा तो यही जो फोर्स लग रहा है ये यहाँ पे कितने का एक्सेलरेशन लेके आएगा। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मास 0.5 kg था और उस पर एक फोर्स हमने अप्लाई किया, तो जैसे ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन आता है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब यही फोर्स इस वाली बॉडी पर अप्लाई किया गया तो इसमें एक्सेलरेशन आया इतना। अब कह रहे हैं कि अब इन दोनों बॉडीज को जोड़ दिया, अब यही जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, वही फोर्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो पहला काम है हमारा कि ये फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.5, एक्सेलरेशन है 16, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स है इसकी वैल्यू 8 न्यूटन, कितना हो जाएगा 8
न्यूटन है। तो ये फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी 8 न्यूटन है। वही फोर्स इस बॉडी पे लगाया गया, मतलब यही 8 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे लगाया, तो यही फोर्स लगाएंगे तो इसका मास निकाल लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू m2a2, m2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो F अपॉन a2, m2 की वैल्यू निकालनी है, F कितना 8, a2 कितना 4, काटो इसे, कितना हो जाएगा 2 kg। तो m2 का मास कितना हो गया बेटे 2 kg हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि अब ये दोनों बॉडीज को जोड़ दिया गया, मतलब ये 0.5 वाला और ये 2 kg वाला, इन दोनों बॉडीज को जोड़ा और यही फोर्स जो मतलब यहाँ पे 8 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था वही यहाँ पे अप्लाई किया गया, वही फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, अभी देखो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पे m1 कितना 0.5, m2 कितना 2, कितना हो रहा है 2.5 kg टोटल मास हो गया। फोर्स आपके पास है कितना है, फोर्स है आपके पास 8, एक्सेलरेशन चाहिए F इज इक्वल्स टू ma, a की वैल्यू F अपॉन m, F कितना है 8 है, m कितना है, m है 2.5, पॉइंट हटाओ 0 लगा, ठीक है। तो 5 से काटते हैं इसे, तो ये तो हो जाएगा नीचे 5, ऊपर आ जाएगा कितना 16, ठीक है। डिवाइड करो 16/5 तो आ गया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितने का आया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया इसमें, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई एंड बरीज 1 मीटर डीप इन सैंड, ठीक है। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड एंड द टाइम इट टेक टू पेनिट्रेट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक क्लिफ है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसके टॉप से एक बॉल को, एक स्टोन को छोड़ा गया, ठीक है। इस क्लिफ की हाइट कितनी है, इस क्लिफ की हाइट है 50 मीटर, कितनी बेटे 50 मीटर। अब क्या कह रहे हैं कि जब इसको यहां से रिलीज करते हैं तो यह यहाँ पे आता है और ये जो सैंड है यहाँ पे नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है कितना 1 मीटर नीचे चला जाता है, और ये जो सैंड यहां से एंटर करता है और 1 मीटर जाके रुक जाता है, ये 1 मीटर जाके क्या हो रहा है बेटे रुक जा रहा है, ठीक है। मतलब अर्थ के अंदर 1 मीटर जाके क्या हो रहा है रुक जा रहा है। अब क्या कह रहा है कि एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड, एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था जब ये जा रहा था, और दूसरा टाइम। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक क्लिफ है, ठीक है, इसके टॉप पे क्या है एक स्टोन यहां से रिलीज करते हैं, ठीक है। ये क्लिफ की हाइट कितनी है 50 मीटर, ये यहां से आ रहा है, ये जो स्टोन आ रहा है इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंटर कर रहा है उसके बाद वो 1 मीटर अंदर उसमें सैंड में पेनिट्रेट कर रहा और 1 मीटर जाके क्या हो रहा है वो रुक जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो ये सैंड है ये कितना का क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, कितना का रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, मतलब ये जो मोशन है यहां से लेके यहां तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये स्टोन का मास भी गिवन है, कितना है 5 kg, कितना है 5 kg। स्टोन का मास कितना गिवन है बेटे 5 kg। तो पहले ही हम क्या काम करते हैं, अच्छा ये फ्री फॉल करवाया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। जब यहां पे पहुंचेगा इस जगह पे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी कितनी आती है। ग्रेविटी को भी बोल रखा है कि कितना यूज करना है, ग्रेविटी 9.8 यूज करना है, ठीक है। चलो इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। अब v स्क्वायर फाइंड करना है, इसको कैसे करवाया फ्री फॉल। तो जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बेटे 0। g कितना है 9.8, डिस्प्लेसमेंट कितने का है बेटे, डिस्प्लेसमेंट का है 50 का, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो 2 into 9.8 to 50,
वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट हटाते हैं, एक नीचे जीरो लगेगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 मतलब 10 इंटू 98। 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 को मैं लिख देता हूं बेटे 49 इंटू 2, ठीक है। 5 को भी 10 को भी लिख लेता हूं मैं 2 इंटू 5। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो इस दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और इसका 7 बाहर आ जाएगा, इन दोनों से 2 बाहर आएगा और इससे 7 बाहर आ जाएगा, तो 14√5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये सैंड को हिट कर रहा होगा उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी है, इतनी इसके पास वेलोसिटी। अब जाके अंदर जैसे पहुंचेगा तो इस वाली केस में इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी मैं v डैश बोल देता हूं या v1 कह देता हूं, ठीक है। अंदर जाके जो वेलोसिटी हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, v1, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितने का, 1 का। तो इस कंडीशन पे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इस कंडीशन पे हम फाइंड कर लेते हैं पहले एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे भी बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, यहाँ पे मैंने v1 डैश क्यों लिया, v1 डैश इसलिए लिया क्योंकि बेटा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ये है और ये रुक जा रही है, बॉडी जाके या स्टोन जाके रुक जा रहा है, तो v1 की वैल्यू 0। v2 कितना है, v कितना है, v यही सेम है ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट v स्क्वायर की वैल्यू इसको यूज कर लूंगा 980, हाँ इसको यूज कर लूंगा v स्क्वायर की, अदरवाइज स्क्वायर करेंगे तो सेम वही बात बनेगी, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज कर लूंगा यहाँ पे। तो ये तो 0 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 980, v स्क्वायर की वैल्यू यूज की, अदरवाइज मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ता, मुझे यही वैल्यू मिलती, तो मैंने डायरेक्ट 980 ये वैल्यू यूज कर ली, प्लस 2as कितना है 1, ये साइड में आ जाएगा, माइनस 2a 980, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस इधर चला जाएगा 980/2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, -490 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या गया बेटे, एक्सेलरेशन। लेकिन एवरेज रेजिस्टिव फोर्स पूछा है, तो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास, स्टोन का मास 5 गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है -490, ठीक है। -490 है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, मतलब जो जो सैंड है वो इतना न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और पार्ट पूछा हुआ है इसमें, टाइम पूछा गया है, क्या पूछा है, टाइम, मतलब यहां से लेके यहां तक एंटर करने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, सारी चीजें गिवन है। तो मैं क्या यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v डैश इज इक्वल टू v प्लस a t, ये कितना है, v डैश 0 है, ये कितना है, v कितना है 14√5, a कितना है, a आया है -490 t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइड में आ जाएगा और 14√5 डिवाइडेड बाई 490, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे कैलकुलेट करने को हम कर सकते हैं इसे कैलकुलेट, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करता हूं, तो डायरेक्ट डिवाइड करके आ रहा है इसका 0.0, आंसर आ रहा है 0.064 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0.064 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना टाइम लेगा, जब मतलब ये सैंड में जब एंटर करेगा तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। चलो इसको हटा देते हैं
और फिर नया क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अ मैन इन अ सर्कस शो jumps from a height of 10 meter and is caught by a net spread below him. The net sags down 2 meter due to impact. Calculate the average force exerted by the net on the man to stop his fall. Take mass of man 60 kg and acceleration due to free fall is 10 meter per second. क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी है, ये बना देते हैं, ये आदमी, और ये नीचे एक जाल सा लगा हुआ है, क्या ये नेट है, इस तरीके से ये एक नीचे क्या है, नेट है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से 10 मीटर की हाइट से इस पे जंप करता है, ठीक है। जैसे ही ये इस पे जंप करता है तो जो ये नेट है ये 2 मीटर नीचे की तरफ इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटे, ऐसे, ठीक है। ये 2 मीटर नीचे आ जाएगा। कितना मीटर आएगा, ये इसका जो हाइट था उससे 2 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये आदमी है इसको रोकने के लिए जो ये नेट है ये कितने का रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, कितने का फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी है जिसका मास कितना है बेटा, इसका मास 60 kg है, यहां से फ्री फॉल करता है 10 मीटर की हाइट से, यहां से फ्री फॉल करता है। जैसे ही इस पे जंप करता है, इस नेट पे, ये नेट 2 मीटर नीचे हो जाता है और वो रुक जाता है, ठीक है। तो फोर्स लगाता है और वो रुक जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए कि भैया जब ये इस पे जंप करेगा तो ये किस वेलोसिटी से जंप करेगा। तो इनिशियली फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर का। तो जब वो इस पे हिट करेगा या जब इस पे पहुंचेगा यहां तक, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो गई v, हमें ये v की वैल्यू फाइंड करनी है। और कह रहे हैं कि जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लगा लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। क्यों थर्ड इक्वेशन इसलिए लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जब वो यहां तक पहुंचेगा तो किस वेलोसिटी से पहुंचे, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ये हो गया। v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर कितना है फाइंड करना हमें, u स्क्वायर क्या है 0 क्योंकि फ्री फॉल हुआ है, प्लस 2g कितना है 10 है, s कितना है 10 है, कितने का है 10 का, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 200, कितना आ गया 200। तो v का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 और √2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो इस नेट पे पहुंच रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब वो इस नेट पे पहुंच रहा है तो ये नेट 2 मीटर नीचे हो जा रहा है, और जब ये 2 मीटर नीचे हो जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जा रही है 0। तो मैं v1 लिख लेता हूं ऐसा, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे नेट पे पहुंचा था इस पोजीशन पे, उसके बाद वेलोसिटी इतनी थी और कुछ दूर जाके ये रुक गया, ठीक है। कितना नीचे गया 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया नीचे जाने पे, ठीक है। कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का। तो पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स अप्लाई किया। तो देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है इतनी, फाइनल वेलोसिटी v1 है कितना है जो कि 0 है, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का। तो हमें पहले तो चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं बाई थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, जब रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 0। v स्क्वायर जो कि है यहाँ पे v स्क्वायर ये है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 200 यूज कर लेता हूं मैं, 200 प्लस 2a फाइंड करना है, क्योंकि जब वो इस पे पहुंचेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा। फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर था, लेकिन इस केस में फ्री फॉल कितना, इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। s कितना है 2 है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 4a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए फोर्स, क्या चाहिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा उसका, मास था 60,
एक्सेलरेशन था कितना 50, मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये नेगेटिव था क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा -3000 न्यूटन। कितना आ जाएगा -3000 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बॉडी है इसका मोशन किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ, और इसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स। इस वजह से ये फोर्स कैसा आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास कितना आ गया? -3000 न्यूटन आ गया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं और फिर नया क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा? जिसका मास है 2 kg। ठीक है, मेटल का एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी? 0 है। ठीक है, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट ऑफ रिलीजिंग वाटर, मतलब ये इस तरीके से एक ब्लॉक है और इस पे एक वाटर जेट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? वाटर जेट आ रहा, वाटर जेट आ रहा। ठीक है, जो ये वाटर जेट है इसकी स्पीड है या फिर इसका रेट है वो है कितना? 1 kg पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 kg का वाटर आ रहा है यहां से। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी, इस वाटर जेट की स्पीड है कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, जिसका मास कितना है? 2 kg है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है। इसे एक वाटर जेट से स्ट्रक किया गया। ठीक है, जो वाटर जेट है उसका क्या रेट है? उसका है 1 kg पर सेकेंड इसका रेट है। ठीक है, एंड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो ये वाटर जेट है इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब जरा ध्यान से सुनो। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा फोर्स और क्या होता है? ये होता है मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी मास होता है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन होता है। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये एक मिनट। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। क्या होता है बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू ma भी होता है और फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ऐसे ही तो होगा क्योंकि ये भी फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन के टर्म्स है, और ये है फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा यहाँ पे अगर p की वैल्यू रख दें mv, क्या रख दें हम? mv रख देते हैं। क्या रख देते हैं? mv, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोनों में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है यहाँ पे मास, तो v को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचता है dm/dt इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, तो यहां पे जो मास है ये किसका है? ब्लॉक का मास है। ये किसका है? ये जेट का मास का है। ये किसका है बेटे? ब्लॉक का मास है। और यहाँ पे जो ये जेट है इसका ये किस रेट से वाटर को फ्लो कर रहा है? वो ये है। तो अगर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? v dm/dt अपॉन m। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? ये जो v है ये वाटर जेट की स्पीड है। यहाँ पे जो dm/dt है ये वाटर जेट जिस रेट से आ रहा है ये। यहाँ पे जो ये स्मॉल m है ये ब्लॉक का मास है, और a किसका मास, किसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ? ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा हुआ। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो v कितना गिवन है बेटे? 5। dm/dt कितना गिवन है? 1। मास कितना गिवन है? मास गिवन है 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटे? वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो ये ब्लॉक है उसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो इसे रब कर रहे हैं और फिर नया क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन है अगला। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल at an angle of
30 डिग्री। फाइंड द एक्सीलरेशन इट प्रोड्यूसेस इन द बॉडी विच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो क्या कह रहा है कि एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स है ये, ठीक है, जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है और ये फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, ठीक। तो ये एक फोर्स है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस, कह रहा है कि इसका कितना एक्सेलरेशन आएगा इस बॉडी में जिसका मास 2 kg है। कितना है इसका मास, 2 kg है, ठीक है। विच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, जो भैया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा फोर्स वही तो लगेगा, वही वाला फोर्स तो लगेगा। अगर मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा कितना, 50 cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा इस साइड में कितना, 50 sin 30 डिग्री। अब देखो क्या है, यहां पे अगर हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक ये और एक ये cos इसलिए हुआ क्योंकि एंगल इसके साथ बना रहा था, ठीक है, और उसके सामने वाला sin इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन में चला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस बॉडी को आगे मूव करवाने में ये वाला फोर्स काम कर रहा होगा, ये वाला फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, तो हम कौन सा फोर्स लेंगे, ये फोर्स लेंगे, हम ये वाले फोर्स को नहीं लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा फोर्स कितना है बेटे, फोर्स है हमारा 50 sin 30, मास कितना है 2 kg, तो डायरेक्ट 2 kg लिख लेते हैं इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 50 sin 30 होता है 1/2 और ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये बॉडी है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ एक्सरे मशीन एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ, मतलब एक एक्सरे मशीन है जिसपे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कितना का लग रहा है, 10⁻⁻23 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। इन हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन विल कवर डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, टेक मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया 10⁻30 kg, लेकिन होता नहीं है इतना इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन बोल रहा है कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए दे दिया गया होगा कि क्या पता है इतना हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एक्सरे मशीन है जिसमें इतना फोर्स लग रहा है किसी इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पूछ रहे हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में उसमें कितना समय लगेगा। तो पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 10⁻⁻23 और मास कितना है 10⁻⁻30। सॉल्व करते हैं इसे तो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, टाइम पूछा है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं बेटे, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, शुरुआत में जो वो था वो कैसे था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, फिर कुछ टाइम बाद उसके पास वेलोसिटी आई, डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने 0.1 किया, हाफ एक्सेलरेशन कितना आया था 10⁻7 आ गया था, 10⁻7 टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म इधर चला जाएगा, तो 0.2 और ये टर्म नीचे आ जाएगा 10⁻7, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 और लग जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको हम टी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻8, दोनों साइड में रूट ले लेते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, और इसका करेंगे तो 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, अगर इसकी वैल्यू √2 की भी वैल्यू पुट कर दूं तो 1.414 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, ये आ गया टाइम। ये क्या आ गया, ये वो टाइम है जिसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इतने का डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, चलो इसको हटाएं और फिर नया क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, अ मास ऑफ 10 न्यूटन गिव्स a force of 10 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses are tied together? अच्छा, ये इसी तरीके का पहला भी क्वेश्चन कहीं पे किया हुआ, अभी कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है m1 है, और इस पे एक फोर्स लगाया जिस 10 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन कितने का आया, इसमें एक्सेलरेशन आया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इतना ही फोर्स जब दूसरी बॉडी पे लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यही अब कह रहे हैं कि इन दोनों बॉडीज को अगर हमने जोड़ दिया और इतना ही फोर्स अप्लाई करें तो कितने का एक्सेलरेशन आएगा। अभी ऐसे पहले ही भी किया अभी, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/A1। F कितना है 10, A1 कितना है 10। सॉल्व करोगे 1 kg, मतलब फर्स्ट बॉडी का मास कितना है 1 kg। सेकेंड बॉडी का निकालते हैं, m2 = F/A2। F कितना है बेटा 10, A2 कितना है 20। सॉल्व करो 0.5 kg, मतलब सेकंड बॉडी का मास कितना है 0.5, फर्स्ट बॉडी का मास कितना था 1। अच्छा, जब दोनों को जोड़ दिया तो नया मास मिल गया कितना, 1 + 0.5 जो कि हो गया 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg का लगा। अब फोर्स सेम लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का ही है। अब इन दोनों बॉडीज में जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, F/m। F कितना है 10, m कितना है 1.5। पॉइंट हटाओ, 0 लग गया, काटो 5 से तो 3 हो गया, ये ऊपर 20 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। जब ये दोनों बॉडीज पे जो ये फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, तो उनमें एक्सेलरेशन कितने का आएगा, उनमें एक्सेलरेशन आएगा इतने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है मास m, उसका मास कितना गिवन है बेटा, मास गिवन है m। ठीक है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट एज, मतलब जो जब वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है तो उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके हिसाब से वेरी कर रहे हैं, 2ct² - 3dt। ठीक है, ABCD कांस्टेंट है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द इंस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स पूछा गया, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बेटे, ये तो a रहेगा, यहाँ पे t की पावर 4 है। तो देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता था कि अगर आपके पास x की पावर n है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये n आगे आ जाएगा और फिर x की पावर n-1, मतलब ये पावर आगे आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा n-1 में हो जाएगा, n-1 हो जाएगी इसकी पावर। तो यहीं पे अगर a को मैंने आगे निकाल लिया, t की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और t की पावर 4 - 1 मतलब 3। इसी फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है बेटे, यहां पे भी करेंगे तो माइनस ये 3 आगे आ जाएगा और t की पावर 3 - 1 दैट इज 2।
यहां पे भी सेम वही करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा 4c और t की पावर 2 - 1 दैट इज 1। ठीक है, यहां पे करेंगे तो t की पावर कितनी है 1 है, 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और t की पावर 1 - 1 0 मतलब ये। तो ये जो हमें मिला ये क्या है बेटा, ये हमारे पास जो है ये है वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मिल गई हमें। वेलोसिटी कितनी है 4a t क्यूब - 3b t² प्लस 4c t - 3d। अब क्या है, अब हम वेलोसिटी के टर्म को भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा dv/dt। यहां पे भी सेम वही, तो ये 4a तो ऐसे ही है, ये 3 आगे आ जाएगा और t की पावर क्या जाएगी 3 - 1, तो ये 3 आगे आ गया तो ये 12 हो जाएगा 12a और t की पावर 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, ये भी है। ठीक, यहां पे भी सेम वही, ये 2 आगे आ जाएगा, ये जाएगा 6b t की पावर 2 - 1, 2 - 1 मतलब t। यहां पे भी सेम यही, t की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा तो ये 4c हो जाएगा, t की पावर 1 - 1 जो कि 0, 0 किसी की पावर 0 1 होता है तो 4c। अच्छा ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो ये हमें मिल गया dv/dt, और dv/dt कुछ और नहीं होता, ये होता है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 12a t² - 6b t + 4c। क्या है 4c। हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m गिवन था तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा m 12a t² - 6b t + 4c। ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास फोर्स हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।